हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व कर रहे हैं टाइप फॉर 2025 के लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन हमने लिया है टाइप फॉर 2020 में जो पूछा गया था फिजिक्स के पेपर में। इस क्वेश्चन में गिवन है वन डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, उसका वेव फंक्शन गिवन है साइन एक्स जो कि टी इज इक्वल टू जीरो पर है और हमें कैलकुलेट करना है उसका वेव फंक्शन एट टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा पे। ठीक, तो हम यहाँ पर यदि देखें देन हमें यहाँ पर जो गिवन है वो गिवन है साइन एक्स कामा जीरो जीरो, बिकॉज टी जो है वो इनिशियल टाइम जो है वो टी इज इक्वल टू जीरो दिया है। ठीक है, उस पर जो वेव फंक्शन गिवन है वो एक दिया हुआ है यहाँ पर साइन एक्स, और हमें कैलकुलेट करना है साइन एक्स कॉमा टी। ठीक है, साथ ही साथ जो टी की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हम कोई भी वेव फंक्शन को यदि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर इवेल्युएट करना हो तो हम क्या करते हैं, उसके लिए टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर को उस वेव फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं। ठीक, तो टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर बेसिकली होता क्या है, तो टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर होता है यू टी कामा टी जीरो, जहाँ पर टी जीरो उसका एक इनिशियल टाइम है। ठीक है, वो होता है ई टू द पावर माइनस आई एच, ब्रैकेट में होता है टी माइनस टी जीरो डिवाइडेड बाई एच कट। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो हमारे पास ये एच कट है, हमारे पास जो टी जीरो की वैल्यू है वो गिवन है जीरो, और टी की जो वैल्यू है वो गिवन है 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक, तो यहाँ पर टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा टी कॉमा जीरो इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आई एच टी डिवाइडेड बाई एच कट। ठीक है, अब हम इस ऑपरेटर को, चूंकि ये ऑपरेटर है, ठीक है, तो अब हम इस ऑपरेटर को क्या करेंगे, जो गिवन वेव फंक्शन है उस पर ऑपरेट करेंगे एंड देन हमें जो वेव फंक्शन है वो एक पर्टिकुलर टाइम जो कि गिवन है उस पर मिल जाएगा। ठीक, तो चलते हैं इसको ऑपरेट करते हैं, यानी कि साइन एक्स कॉमा टी ये हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है, वो ऑपरेट करेंगे साइन एक्स पर। ठीक है, साइन एक्स क्या है, वो हमें गिवन है टी इज इक्वल टू जीरो पर वन डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन। ठीक, नेक्स्ट स्टेप यदि बढ़ते हैं देन हमारे पास हो जाएगा ई टू द पावर माइनस आई एच टी डिवाइडेड बाई एच कट। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स। ठीक, अब हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए जिसकी वजह से हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ पाएंगे, वो ये है कि यदि कोई ऑपरेटर ई टू द पावर कुछ इस तरीके से ऑपरेटर है और ये ऑपरेटर किसी एक वेव फंक्शन पर ऑपरेट होता है और हमें देता है आइगन वैल्यू ए और वेव फंक्शन को एज इट इज छोड़ देता है, देन वही ऑपरेटर यदि एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में उसी वेव फंक्शन पर ऑपरेट होगा तो हमें जो आइगन वैल्यू दे देगा वो दे देगा एक्सपोनेंशियल ए, और देन यहाँ पर वेव फंक्शन को एज इट इज रहने देगा। ठीक, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यदि हम अप्लाई करें देन हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ई टू द पावर माइनस आई, और ये हैमिल्टोनियन है तो ये हो जाएगा हमारे पास एन प्लस वन बाई टू, ये हो जाएगा एच कट ओमेगा डिवाइडेड बाई एच कट, और वेव फंक्शन हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यदि हम बढ़ें देन यहाँ पर देखेंगे तो एच कट यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, और साथ ही साथ एक चीज और है, यहाँ पर है टी। ठीक है, टाइम भी है, तो अब हम टाइम की वैल्यू जो गिवन है टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, यदि हम इसको यहाँ पर पुट करें देन हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स कॉमा टी। ठीक है, जिसको हमें कैलकुलेट करना है वो हो जाएगा ई टू द पावर माइनस आई, ये हो जाएगा एन प्लस वन बाई टू ओमेगा, और टी की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, इंटू साइन एक्स, साइन एक्स जो है वो टी इज इक्वल टू जीरो पर वेव फंक्शन है जो कि गिवन था, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर ई टू द पावर माइनस आई, और 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई करें, या ये कह सकते हैं कि केवल 2 को यदि मल्टीप्लाई करें देन हमारे पास हो जाएगा 2n+1 पाई इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये आइगन वैल्यू है, इसको यदि हम ऐसे चाहें भी तो लिख सकते हैं, देन ये हो जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पर यदि इस एक्सपोनेंशियल को हम एक्सपेंड करें देन हमारे पास हो जाएगा कॉस
2n+1 पाई प्लस आई साइन 2n+1 पाई। ठीक है। अब ये ध्यान रहना चाहिए कि जो वन डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसमें n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है। और 1 2 3 इस तरीके से इंटीजर्स मिलते हैं। ठीक। नेक्स्ट स्टेप यदि हम देखें देन हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स। यदि हम यहाँ पर देखें n इज इक्वल टू 0 के लिए तो ये हो जाएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। ठीक है। तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 और इसकी वैल्यू होती है -1। देन हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक। नेक्स्ट स्टेप यदि हम देखें तो n इज इक्वल टू 1 के लिए यदि जाएं देन हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है। और ब्रैकेट में था कॉस 2n+1 पाई। तो 2n+1 तो n की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा कॉस 3 पाई प्लस आई साइन 3 पाई। ठीक है। अगेन साइन 3 पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी और cos 2 पाई की वैल्यू -1 हो जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है। यदि हम n बराबर 2 के लिए देखें तो अगेन हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू साइन एक्स और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा cos 2n+1 यानी कि cos 5 पाई प्लस आई साइन 5 पाई। तो अगेन साइन 5 पाई की वैल्यू हो जाएगी 0 और cos 5 पाई की वैल्यू हो जाएगी -1 और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अगेन फंक्शन आ जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है। तो जो हमारा वेव फंक्शन आ रहा है एट पर्टिकुलर टाइम विच इज टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा उस पर क्या आ रहा है हमेशा माइनस साइन एक्स। ठीक है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी।